Good morning once again, student. Welcome to the Karnauti Vidya Vihar, विराटनगर अहमदाबाद। स्टूडेंट, तो हम लोग आपके स्टैंडर्ड 10th का जो चैप्टर था 5, आई लव यू टीच 6, आई लव यू टीचर, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जहाँ से बाकी था वहाँ से देखते हैं। When I study seriously, आई होप सबको मिल गया होगा। तो ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। When I study seriously, मैं गंभीरतापूर्वक अभ्यास करती थी। It seemed more like play than work. तब भी मुझे काम करते खेलना कर काम करना भी मुझे खेलने जैसा लगता था। मतलब काम भी उसको बच्चों वो इतना ज़्यादा सीरियस होके नहीं करती थी, मतलब उसको काम भी खेलने के जैसा लगता था। लिखा है इट सीम्ड मोर लाइक प्ले देन वर्क। तो इसका मतलब ये होता है काम भी उसको एक खेल के जैसा लगता था। वैन एवर एनीथिंग डिलाइटेड और इंटरेस्टेड मी मिस, आगे देखते हैं। जब जब मैंने आनंद हुआ कि और अ, उसमें रस आया, तब मिस सुलिवान would talk about that as if she were a little girl herself। खुद स्वयं ही वह एक छोटी सी लड़की हो, इस प्रकार से वो बातें करती थी। She taught subject like science by making it so interesting that I remembered everything। यहाँ पे वो ऐसा बता रही हैं बच्चों, वह विज्ञान जैसे विषय को इतना इंटरेस्टिंग रसमय बना के सिखाती थी कि उनका सिखाया हुआ, और हेलन ऐसा बोलती हैं कि मुझे आज भी उनका सिखाया हुआ सब कुछ याद है। फाइनली माई टीचर began teaching me to read। और अंत में ऐसा बता रही हैं कि मेरी शिक्षिका जो थी मिस सुलिवान, वो मुझे पढ़ना सिखाना शुरू करती हैं। आई फर्स्ट रीड अरेंज्ड लेटर्स एंड लेटर्स ऑन रीड विथ ब्रेली। पहले तो मैं, जो ब्रेन लिपि एक भाषा होती है, उगे हुए अक्षर होते हैं, तो वो ऐसा बता रही हैं, पहले तो मैं उपसे हुए अक्षरों को पढ़ना और थोड़े समय के बाद ब्रेल लिपि में पढ़ना सीखी। आई लर्न टू राइट विथ बोथ ऑर्डिनरी एज वेल एज ब्रेल टाइप राइटर। मैं सादा और ब्रेल टाइपराइटर के साथ लिखना भी सीखी, ऐसा बता रही हैं। I was well on my path to becoming a well educated person। मैं एक सुरक्षित व्यक्ति बनने के मार्ग पर प्रगति कर रही थी। I was provided all the possible opportunity to develop my abilities and I made the maximum use of them। मेरी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जितना हो सकता था उतना शक्य मैंने उस तक का मैंने महत्तम
उपयोग किया। एबिलिटीज एंड मेड मैक्सिमम यूज देम, मतलब जो भी उनको मौका मिलता था उनका वो पूरा पूरा लाभ उठाती थी, ऐसा वो बता रही हैं। आगे है बच्चों, आई डेवलप ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड आई इवन विजिटेड द प्रेसिडेंट क्लेवेंडेड एट द व्हाइट हाउस। मेरे आत्मविश्वास खूब बढ़ गया और मैं व्हाइट हाउस में राष्ट्र प्रमुख क्लीवलैंड नाम है जो, को भी मिली। अब आगे बात आती है, इन 1819 at the age of about 10 I moved to the Perkins Institution। 1890 में लगभग 10 वर्ष की उम्र में मैं परिकन्स इंस्टीट्यूट में प्रवेश ली। हेयर माई टीचर अन्य शूलिवान कंटिन्यू टू टीच मी, जहाँ पर मेरी शिक्षिका और शूलिवान जो उसको कंटिन्यू पढ़ाना चालू रखे थे। आई कुड मेक फ्रेंड्स विथ अदर ब्लाइंड चिल्ड्रन हेयर, यहाँ दूसरे अंध बालक के साथ मेरी मित्रता हुई। माई लोनलेस began to disappear and my progress of learning improved quite well। मेरी लोनलेस मेरे एकलता जो है दूर हुई और मेरी शिक्षण की प्रगति बहुत अच्छी होने लगी। आई लर्न लैटिन जर्मन एंड अर्थमेटिक, मैं लैटिन जर्मन और गणित सीखी। अर्थमेटिक यानी गणित की एक भाषा है, उसको अर्थमेटिक बोलते हैं, सीखी। अब बच्चों आगे देखते हैं। इन 1896 I moved on to the Cambridge School for Young Ladies in Massachusetts। 1896 में मैं मैसूसेट्स कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज में प्रवेश ली। दिस वॉज रियली अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अ लेडी लाइक मी हु वॉज ब्लाइंड, डेफ एंड कुड barely प्रोड्यूस साउंड ऑफ कम्युनिकेशंस। यहाँ पे ये बोलते हैं कि मेरे जैसे बहरे, अंधे और बातचीत में मुश्किल थोड़े शब्द बोल सकने वाली स्त्रियां मेरे लिए एक खूब ही बहुत बड़ी सिद्धि के रूप में थी, क्योंकि उसके जैसी और लोग उसे मिल गए थे, इसके लिए वो ऐसा बता रही है। आई बिगैन, आगे देखते हैं बच्चों, पोएम्स एंड स्टोरीज। आई बिगैन पोएम्स एंड स्टोरीज, मैं कविता और जो कहानियाँ होती हैं उनको लिखना शुरू की। शॉर्टली बिफोर माई एग्जामिनेशन आई लॉस्ट माई फादर, मेरी परीक्षा के थोड़े दिन पहले ही मैंने अपने पिता की मृत्यु हो गई, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। ऑल्दो इमोशनली डिस्टर्ब आई डिड माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद मैं परीक्षा में खूब मेहनत करी।
My teacher could not accompany me to the examination hall. मेरी शिक्षिका मेरे साथ परीक्षा खंड में आ नहीं सकती थी. There a teacher spelled out the question in my hand and I typed out the answer. वहाँ पर एक शिक्षिका मेरे हाथ पर प्रश्नों को लिखती और मैं उत्तर टाइप करती. When the result was declared, उसके बाद रिजल्ट जो है बाहर आता है, डिक्लेयर हो जाता, घोषित हो जाता है. I was so full of joy to hear that I had passed all the subject. तब मैं सभी विषयों में उत्तीर्ण हो गई. वह जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई. I remember my first day at the Radcliffe College in 19 sorry हाँ बच्चों, तो सन 1900 में रेड क्लिफ कॉलेज के पहले दिन मुझे याद है. आई न्यू देयर वेयर challenges in my way, but I was eager to overcome them. मेरे मार्ग में बहुत ही मुश्किल परेशानियां थी, मैं जानती थी, फिर भी उस पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं आतुर थी. The professors looked far away as if they were speaking through a telephone. अध्यापक जैसे कि टेलीफोन द्वारा बोलते हों क्लासरूम में, इतने दूर से लगता था. जैसे क्लास में से दूरी पे से बच्चे कॉलेज में सर प्रोफेसर जो बोलते हैं तो उसको सुनने में बहुत दिक्कत हो रही थी, ऐसा लगता था टेलीफोन में कोई बोल रहा हो. द लेक्चर वेयर स्पेल्ड into my palms as replied as rapidly as possible. बने उतना तेजी से मेरे हथेली पर व्याख्या उतारने में आता. I would not note down whatever I remembered when I went back home. घर आकर ये मतलब जो कुछ भी याद आता था उसको मैं नोट करती थी, ऐसा हेलन बताती हैं. Her I began to write about my life. यहाँ मैं मेरे जीवन के विषय में लिखना शुरू की. I wrote the story both are braille and on normal typewriter. मैं आत्मकथा ब्रेल में और सादे टाइपराइटर पर लिखी. The story of my life was edited by John Massey. मेरी आत्मकथा संपादन को जॉन मैसी द्वारा करने में आया. The writing was published in a magazine in 1903 and I was paid for it. 1903 में मेरे द्वारा लिखे गए सामयिक प्रसिद्ध हुए और उसके बदले में मुझे पैसा चुकाया गया. We the blind are as indebted to Louis Braille as mankind is to Gutenberg. जैसे मानवजात गुटेनबर्ग का ऋणी है, उसी प्रकार से हम अंधजन लुई ब्रेल के ऋणी हैं.
ऐसा वो कहती हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों। On 28 June 1904, I graduated from the Redcliffe College. 28 जून 1904 को मैं रेडक्लिफ कॉलेज में से स्नातक हुई। I felt proud that I became the first deaf blind person to earn a Bachelor of Arts degree. बच्चों, यहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि वो ऐसा बता रही हैं कि 28 जून 1904 को मैं रेडक्लिफ कॉलेज में से स्नातक हुई। बैचलर ऑफ आर्ट्स की पदवी प्राप्त करने वाली मैं सर्वप्रथम बधिर और अंध व्यक्ति थी। इसका मुझे गर्व है, ऐसा वो बता रही हैं। I began to feel that I must educate people on way to help the blind. मुझे लगता है कि अंधजनों को विविध रीति से मदद करने के लिए मुझे लोगों को जागृत करना चाहिए। My prime goal in my life was to spread awareness regarding the poor, neglected state of the blind. मेरे जीवन का मुख्य ध्येय अंधजन और कमजोर, अपेक्षित स्थिति और जन्मजात क्षमताओं और प्रेरणा के विषय में जागरूकता फैलाने का था। जो पिछड़े वर्ग, अंधे हों, कमज़ोर हों, मतलब ऐसे लोगों को जागृत करना उनका ध्येय बन चुका था ये सा। Their innate abilities and their impressions, I had to raise funds not only to sustain and living for myself but also to start projects to remove darkness and miseries from the lives of other blind people. मुझे स्वयं जीवन निर्वाह के लिए नहीं, लेकिन दूसरे अंधजनों के जीवन में से अंधेरा और दुख दूर करने की योजना शुरू करने के लिए फंड खड़ा करना था। I strongly felt that I must give the others what I had gained from my teacher अन्य। मेरी शिक्षिका एन के पास से मैं जो प्राप्त की वह मुझे दूसरों को समर्पित करना था, ऐसा उनको लगता था। अब आगे देखते हैं बच्चों। Then came a dark cloud in my sky. बाद में ऐसा बताती हैं कि मेरे जीवन के आकाश में एकाएक काले बादल आ गए। I was deeply concerned about that. मुझे इसकी खूब चिंता थी। My teacher's eyesight was worsening day by day. मेरी शिक्षिका की आंखें दिन पे दिन कमज़ोर पड़ती जा रही थी। As a result, she could not see clearly. परिणाम स्वरूप वो अच्छे से देख नहीं पाती थी।
शी वॉज ब्रेव इनफ टू फाइट अगेंस्ट हर प्रॉब्लम। वह हिम्मत वाली थी और वह समस्या के सामने जूझती थी। बट आई वॉज सॉरी बिकॉज शी डिड नॉट हीड हर प्रॉब्लम ऑफ हर आइज। लेकिन वह खुद अपने आप पर ध्यान दिए बिना मदद करना मुझे चालू रखी थी। ऐसा मिस सुलीवान प्रकार की टीचर थी। इंस्टेड शी कंटिन्यूड टू हेल्प मी। लगातार मेरी मदद करती रही। एट लास्ट माई टीचर लॉस्ट हर आई साइट completely and became blind by the year 1935। और अंत में खूब दुख हुआ कि मेरी शिक्षक अपनी आंखें मतलब उनकी दृष्टि जो थी उसको उन्होंने खो दिया और 1935 में वह पूरी तरह से अंधी हो गई। शी सेक्रीफाइड हर आइज फॉर मी। मेरे लिए वह अपनी आंखों का सेक्रीफाइस मतलब बलिदान दे दी। इस प्रकार से ये कहानी थी बच्चों। लास्ट जो पोर्शन है वो देख लेते हैं। What a great sacrifice it was। यह कितना भव्य बलिदान है। If she had not supported and encouraged me to learn। जो मुझे वह पढ़ाए और प्रोत्साहन और आधार न दिए होते, I would not have enjoyed the beauty of the world। तो इस विश्व की सुंदरता को मैं आनंद नहीं ले पाती। I cannot think myself apart from her। मैं अपनी जात को उनसे कभी अलग नहीं कर सकती। My heart always speak। मेरा हृदय हमेशा बोल उठता है। I love you टीचर। कि गुरुजी मैं आपसे प्रेम करती हूँ। तो बच्चों इस प्रकार से मिस सुलीवान जो है एक उत्कृष्ट शिक्षिका के रूप में जिन्हें आज हम सब पढ़ रहे हैं, शायद बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि एक शिक्षक का क्या भाव होना चाहिए और एक विद्यार्थी के रूप में हेलन का भी इस प्रकार से आगे बढ़ना और अपने टीचर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना बहुत ही एक अच्छा उदाहरण पेश करता है। आई होप चैप्टर अच्छे से आपको समझ पड़ा होगा। इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा और हार्ड वर्ड्स नोट कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।